हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऑफ नॉलेज यूनियन। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि JKSSB की साइट से एक नोटिफिकेशन आया था फॉर द पोस्ट ऑफ अकाउंट्स असिस्टेंट इन पंचायत। ये पेपर जो है कुछ 120 मार्क्स का होगा और इस पेपर के लिए हर एक फील्ड का बच्चा, कॉमर्स, साइंस या आर्ट्स का बच्चा एलिजिबल है पेपर देने के लिए। बट गाइस, कॉमर्स वालों के लिए इस पेपर को प्रिपेयर करना थोड़ा इजी होगा एज़ कम्पेयर टू साइंस और आर्ट्स, क्योंकि इसमें ना इस पेपर में कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स है, फॉर एग्जांपल अकाउंटेंसी हो गया या फिर इकोनॉमिक्स हो गया, जो कॉमर्स वाले बच्चे पहले पढ़ चुके हैं। बट डोंट वरी गाइस, साइंस वालों और आर्ट्स वालों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग जो कुछ भी पढ़ाएंगे बिल्कुल बेसिक से पढ़ाएंगे, बिल्कुल स्क्रैच लेवल से पढ़ाएंगे। और ये सब्जेक्ट इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। एटलीस्ट इकोनॉमिक्स इज़ नॉट अ डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट, क्योंकि ना इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे हम डे टू डे लाइफ में ना उन सिचुएशंस को करते आ रहे हैं। बस उन सिचुएशन को ना, उन प्रैक्टिकल सिचुएशंस को हम कुछ टेक्निकल टर्म्स दे देते हैं। वो टर्म्स जो है ना, वो इकोनॉमिक्स का पार्ट हो जाती है। जैसे हम इनकम करते हैं या एक्सपेंडिचर करते हैं, सेविंग्स करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये सब कुछ ना हम प्रैक्टिकल लाइफ में करते आ रहे हैं। बस उन प्रैक्टिकलिटी को हम जब टेक्निकल टर्म्स में कन्वर्ट कर देते हैं तो वो इकोनॉमिक्स का पार्ट बन जाता है। दैट इज इट। इकोनॉमिक्स को हम बेसिक लेवल से पढ़ेंगे और ये बिल्कुल डिफिकल्ट सब्जेक्ट नहीं है। लेट्स गेट स्टार्टेड। Economics has been derived from two Greek words. One is okios, the other one is nimians. ओकियोस का मतलब है हाउसहोल्ड, निमियंस का मतलब है मैनेजमेंट। हाउसहोल्ड को मैनेज करना इज इकोनॉमिक्स। फॉर एग्जाम्पल गाइस, आपके पास सपोज 1000 रुपीज है। इस 1000 रुपीज को आपको 1000 रुपीज की आपकी इनकम है। इस 1000 रुपीज को आपको कैसे मैनेज करना है, कैसे एलोकेट करना है या कैसे यूज करना है हाउसहोल्ड में, मतलब सेविंग्स में, एक्सपेंडिचर में, इन्वेस्टमेंट में, उसको हम इकोनॉमिक्स कहते हैं। इकोनॉमिक्स पढ़ने से पहले हम एक इम्पॉर्टेंट टर्म पढ़ेंगे विच इज इकोनॉमी। Economy is the system. Basically, it is a social system which provides people the means to work and to earn their livelihood or living. Economy क्या है कि एक social system है. It is a social system जो प्रोवाइड करता है किसी भी इंसान को। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ टीचर। टीचर का जो मीन्स टू वर्क है वो हो गया टीचिंग, और जो सैलरी है वो उसकी लाइवलीहुड को अर्न करने के लिए काम आती है। एक टीचर जिस सिस्टम में काम करती है उसको हम कहते हैं इकोनॉमी। अब क्या है कि इकोनॉमिक्स ऐसा नहीं है कि हम जब से पैदा हुए हैं तभी से इकोनॉमिक्स आई है। इकोनॉमिक्स सालों सालों से चली आ रही है। जब से सिविलाइजेशन बेसिकली स्टार्ट हुआ है तब से इकोनॉमिक्स है। बट जो भी लेन देन हो गया या कुछ भी, बट क्या है कि उनको जब टेक्निकल टर्म्स दी गई तब वो इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट बना। वो टेक्निकल टर्म्स जो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहलाते हैं, वो एक स्कॉटिश फिलोसोफर है जिनका नाम है एडम स्मिथ। उन्होंने कुछ किताबें लिखी है, कुछ लिटरेरी वर्क है उनका, जिसके थ्रू हम इकोनॉमिक की टेक्निकल टर्म्स को डील करते हैं। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी, इट इज द स्टडी ऑफ हाउ सोसाइटी। कौन हो गई सोसाइटी? सोसाइटी इज द इकोनॉमी। जैसे हमारी इंडियन इकोनॉमी होती है या अफ्रीकन इकोनॉमी, ऑस्ट्रेलियन इकोनॉमी, वही सोसाइटी कहलाती है। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ इकोनॉमी और सोसाइटी यूजेस or allocates its limited resources that have alternate uses for production, distribution, consumption of goods and services। हर एक टर्म को डिटेल में समझेंगे। अब इकोनॉमिक्स क्या है? वो एक ब्रांच ऑफ स्टडी है ऑफ हाउ सोसाइटी हो गया हमारी इकोनॉमी यूजेस या यूज करती है या एलोकेट करती है। 1000 रुपए को जब हमने एलोकेट करा, जब हमने 4 तरीके से यूज करा, इसको हम एलोकेशन कहते हैं, इसको हम यूज कहते हैं। तो 1000 रुपए जो है ना, वो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है। इन 1000 रुपए को हम ऑल्टरनेटिवली यूज कर सकते हैं। लिमिटेड रिसोर्सेज दैट हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस, these 1000 rupees can be used in various other things। तो ये जो चीजें हम यूज में डाल रहे हैं इस 1000 रुपीज को, जो कि एक लिमिटेड रिसोर्स है, उसको हम कहते हैं ऑल्टरनेटिव यूजेस फॉर प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स जो है ना,
गुड्स होते हैं टेंजिबल प्रोडक्ट। अगर आपका सपोज क्लोथिंग का बिजनेस है तो क्लोथ्स जो है ना वो आपके गुड्स है। बट सपोज आप टीचर है, आप टीचिंग कर रहे हैं, तो जो टीचिंग है वो क्योंकि इनटेंजिबल है, आप टीचिंग को ना टच नहीं कर सकते, फील नहीं कर सकते, उसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। एक टीचर का फिजिकल एग्जिस्टेंस है, बट उसका जो प्रोफेशन है, जो वो सर्विस प्रोवाइड कर रही है, उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, इसीलिए हम उसको सर्विस बोलते हैं। और गुड्स को हम टेंजिबल होते हैं, इसीलिए हम उसको गुड्स बोलते हैं। सो इकोनॉमिक, सपोज आपके पास 500 रुपीज है। अब आपको सोचना है कि 500 रुपीज के आप मार्केट से ग्रोसरीज लाएंगे, या आप उसको मूवी के लिए जाएंगे, या पार्टी करेंगे, या आप कैसे उस चीज को एलोकेट करेंगे इस 500 रुपीज को। इसको हम कहते हैं इकोनॉमिक्स। इसी प्रोसेस को बेसिकली इकोनॉमिक्स कहा जाता है। जब हम मार्केट में जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 100 रुपीज है, हम मार्केट में गए फ्रूट्स लेने के लिए, एक वेंडर ने बोला कि 50 रुपीज पर केजी है। अगर 50 रुपीज पर केजी है तो आप 2 केजी लेंगे और आपके 100 रुपीज पूरे हो जाएंगे। बट आपने सोचा कि नहीं, लेट्स एक्सप्लोर द मार्केट, मार्केट में देखते हैं कि और क्या प्राइस चल रहा है। तो मार्केट में किसी दूसरे वेंडर ने बोला कि हम 30 रुपीज के फ्रूट्स दे रहे हैं। सो 30 रुपीज पर केजी, अगर आपने 2 किलो लिए, 2 केजी लिए, तो आपके हुए 60 रुपीज। 100 में से 60 आपने खर्च किए तो बचे आपके पास 40। सो एलोकेशन ऑफ 100 रुपीज इनटू एक्सपेंडिचर, सेविंग या इन्वेस्टमेंट, इस चीज को हम कहते हैं इकोनॉमिक्स। सो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ सोसाइटी, विच इज द इकोनॉमी, uses or allocates its limited resources that have alternative uses for production, distribution, consumption of goods and services. रिसोर्सेज, जब हम बात करते हैं लिमिटेड रिसोर्सेज की, तो रिसोर्सेज सिर्फ पैसा ही नहीं है। रिसोर्सेज ऐसी कोई भी चीज जिसके थ्रू आप पैसा कमा सकते हैं वो भी रिसोर्स होता है। फॉर एग्जाम्पल ज्वेलरी, ज्वेलरी के थ्रू आप पैसा कमा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लैंड है या कोई बिल्डिंग है जिसको आप रेंट पे देके रेंट कमा सकते हैं, ठीक है, तो वो हमारा रिसोर्स हो गया। तो कोई भी ऐसी चीज, फॉर एग्जाम्पल वाटर, वाटर भी एक कंट्री के लिए उसका रिसोर्स है, वाटर स्कार्स भी है, तो हमें वाटर के ऑल्टरनेटिव यूजेस को देख के उसको प्रायोरिटाइज करके वाटर को यूज करना है। सो लिमिटेड रिसोर्स, हर एक रिसोर्स लिमिटेड है, बी इट वाटर, बी इट लैंड, बी इट कोल, बी इट वुड, बी इट एनीथिंग, हर चीज लिमिटेड है। तो इसीलिए क्योंकि हमारे लिमिटेड रिसोर्स है, अनलिमिटेड वांट्स है और हर रिसोर्स के ऑल्टरनेटिव यूजेस है, उन चीजों को मिला के हम इकोनॉमिक्स कहते हैं। नाउ इकोनॉमिक्स एक बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है, उसको 2 ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है। पहली ब्रांच है माइक्रो और दूसरी ब्रांच है मैक्रो। एज द नेम सजेस्ट, माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, माइक्रो का मतलब है स्मॉल, मैक्रो का मतलब होता है लार्ज। तो जब हम स्मॉल यूनिट्स में डील करते हैं, दैट मीन्स जब हम इंडिविजुअल यूनिट्स में डील करते हैं तो उसको हम कहते हैं माइक्रो। For example, my individual demand, for example, my individual supply, for example, my individual income, my expense, my expenditure, my savings, my investment, that is micro. Anything that deals with individual is micro. So it concerns with individual, firm, person, government. जब भी छोटे से यूनिट को हम डील करते हैं, हम एनालाइज करते हैं, उसको हम माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। Whereas जब हम इकोनॉमी एज अ होल, मतलब नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे जाके डील करते हैं, तो हम उसको मैक्रो कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोरोना वायरस, कोरोना वायरस इज अ पार्ट ऑफ मैक्रो नॉट माइक्रो, क्योंकि कोरोना वायरस विश्व में हर जगह फैला हुआ है, क्योंकि वो विश्व में इकोनॉमी एज अ होल में हर जगह फैला हुआ है, इसीलिए हम उसको मैक्रो में डील करते हैं, ना कि माइक्रो में। फॉर एग्जाम्पल अनएम्प्लॉयमेंट, अब इंडिया में कितनी अनएम्प्लॉयमेंट है वो इंडिविजुअल का लेना देना नहीं है, वो इकोनॉमी, इंडिया एज अ होल का लेना देना है। पॉवर्टी हो गया, इंडिया की जीडीपी की बात करते हैं, अकेले मेरे जीडीपी की बात नहीं करते, बूम हो गया, रिसेशन हो गया, सो ये सारा पार्ट है मैक्रो इकोनॉमी।
इकोनॉमिक्स का, और माइक्रो का पार्ट है एनीथिंग दैट डील्स विद इंडिविजुअल यूनिट्स. नाउ फॉर एग्जांपल गाइस, फॉर एग्जांपल x है, y है, z है. x के पास 100 रुपीज है, y के पास 200 रुपीज है, z के पास 300 रुपीज है. x की इनकम, y की इनकम, z की इनकम है माइक्रो यूनिट. x की खुद की इनकम उसके लिए है माइक्रो, y की खुद की इनकम उसके लिए है माइक्रो, z की उस इनकम खुद के लिए है माइक्रो. बट जब हम इन तीनों की इनकम को ऐड करके टोटल इनकम लेकर आते हैं, नेशनल इनकम जिसे हम कहते हैं, नेशनल इनकम कहते हैं, या इसे कह दो हम जीडीपी, उसको हम मैक्रो लेवल का पार्ट बोल देते हैं. सो समेशन ऑफ माइक्रो इज मैक्रो. समेशन मतलब जब हम छोटे छोटे यूनिट्स को ऐड करेंगे तो हमारे पास मैक्रो लेवल की इकोनॉमी आ जाएगी. सो जब हमने x की इनकम को, y की इनकम को, z की इनकम को ऐड करा था तो वो हमारे पास नेशनल इनकम आ गई थी. नेशनल इनकम का ही दूसरा नाम है जीडीपी, विच इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसकी हम नेक्स्ट लेक्चर में बात जरूर करेंगे. जीडीपी, तो जीडीपी इज अ पार्ट ऑफ मैक्रो यूनिट क्योंकि हम इंडिया एज अ कंट्री को डील कर रहे हैं. So micro and macro are two branches of economics. They both deal with different units. That's all for today guys. I hope you liked the lecture and please do like, comment and subscribe.